मैंने आँखों से वो जिन देखा, एक सच्ची खौफनाक कहानी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे आहिस्ता आहिस्ता बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और फिर बंद हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में इधर उधर रोशनी डालने लगा। सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था, एक लंबा स्याह साया जिसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी, मगर उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो मुझे घूर रहा था। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। मैं हिल नहीं सकता था, न चीख सकता था। सिर्फ मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा कि कौन हो तुम? अचानक वो साया थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब वो बिल्कुल मेरे सामने था। इसकी लंबाई छत को छू रही थी और इसके हाथ गैर मामूली लंबे थे। इसके चेहरे पर कोई वाज़ेह नक्श नहीं थे, सिर्फ दो चमकती हुई सुर्ख आंखें। अचानक इसने एक भारी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे देख लिया है। मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने लगा। कमरे का दर्जा हरारत अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ की हवा में मेरे जिस्म से गुजर रही हो। फिर अचानक किसी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की कि अब तुम अकेले नहीं हो। मैंने ज़ोर से आंखें खोली, मगर वो कमरा खाली था। लाइट दोबारा जल गई थी। मैं पसीने में भीगा हुआ था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। अम्मी अब्बू को सब कुछ बताया, मगर उन्होंने कहा ये सब तुम्हारा वहम है। मगर बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली रात फिर वही 2 बजे के वक्त मैंने सोने की कोशिश की, मगर अचानक मुझे लगा कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से आंख खोली। वही जीन बिल्कुल मेरे सामने खड़ा झुका हुआ था। इस बार इसकी आंखें और ज़्यादा रोशन थीं और इसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे सीने पर रख दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हों। मैंने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आखिरी अल्फाज पढ़े, वो जिन एक ज़ोरदार चीख के साथ गायब हो गया। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। सांसें तेज़ थीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आया, मगर आज भी रात के 2 बजे मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये साया अभी भी मुझे दूर से देख रहा हो और शायद अब भी कहीं करीब ही है।